सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे इस चैनल पे जो 7 से 8 दिन के ब्लॉग थे वो बहुत ही बढ़िया इंद्रेश महाराज जी की भागवत की, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसमें बहुत ही आनंद आया भागवत सुनने पे उनके। और सबसे ज़्यादा मैं अक्सर से बताऊँ, मैं अपने बिल्कुल मन की बात बताऊँ तो मेरे को सबसे ज़्यादा वहाँ पे भजन सबसे अच्छे लगे उनके। उनकी बातें, उनके जो मतलब और भी जहाँ थी भागवत बताए वो भी अच्छी थी। पर जो भजन थी ना, मतलब जगन्नाथ जी का जो भजन होता है वो गाया, और बरसाने की छोरी वाला जो भी तो उनका बहुत ज़्यादा फेमस था गाना, बहुत ही ज़्यादा उनका वायरल वो वाला गाना भी उन्होंने गाया था। बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल बहुत सारे भजन गाए, उसमें सबसे अच्छा भजन तो मेरे को जगन्नाथ जी का लगा। और एक बरसाने की छोरी जो नहीं, राधा गोरी गोरी गाते थे, वो भी मतलब बहुत ही बढ़िया भजन था। और ये बहुत सारे भजन गाए, सब भजन, हाँ ये तारूँ हर एक भजन जो उस टाइम गाते थे प्रेजेंट पे, हर एक भजन सबसे बढ़िया उनके, बहुत ही बढ़िया उनके आवाज़ से, इतनी अच्छी आवाज़ थी उनकी, इतनी बढ़िया तरीके से आवाज़ थी, हर एक भजन उनको मतलब अच्छा लगा उनको। मतलब इतने सारे भजन गाए थे ना कि मतलब जो सबसे अच्छा भजन जो हमने मतलब मोबाइल रील वगैरह में देखा था, इस कारण से मतलब वो चीज़ हमको माइंड में सेट हो गई थी। तो इसी कारण मैं भी उसी चीज़ को ज़्यादा याद करूँ, वो वाले भजन को। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से महाराज जी की भागवत हुई यहाँ पास। 6 तारीख को ये भागवत ख़त्म हुई। और 7 तारीख को जो आपने ब्लॉग देखा वो हमने गए थे कढ़ाई घाट, मतलब श्रम पार गए थे। मैं था और मेरे मामा जी थे। मामा जी मतलब सागे वाले मामा जी नहीं थे, वो मतलब मेरी मम्मी है और मम्मी के चाची के लड़के थे। मतलब ऐसा था कि बहुत बड़ा जब परिवार हो जाता है ना, तब ऐसा होता है। तो फिर इस कारण से वो मतलब हाइट वाइट को तो ऐसा कोई सीन नहीं है उनका, मतलब कि हाइट में छोटे हैं तो छोटे हैं मेरे से, ऐसे नहीं, बड़े हैं मेरे से। और एक जो थे और भैया थे वो भी मतलब वो मतलब मेरी मामी हैं उनके, उनके कुछ मतलब उनके बहन के लड़के थे वो भी। तो वो भी आए हुए थे मामा जी के यहाँ, मैं कुछ काम से गया था। तो उन लोगों उनका भी कहना था कि चलो आज घूमने चलते हैं कहीं। तो मैं बोला कि कटनी में थोड़ा सा है, पार्क वगैरह है, कटाई घाट ज़्यादा अच्छा मतलब श्रम पार्क है। और जो वहाँ पे है क्या बोलते हैं, जो क्या कैंप पास है, कैंप वाला पार्क बहुत ज़्यादा दूर हो जाता था। इस कारण से पास वाले पार्क में हम गए, थोड़ा बहुत ज़्यादा मस्ती मस्ती कर, मैं तो गिर गया था भाई से, मैं तो गिर गया था बहुत तरीके से, कपड़े वपड़े गंदे हो गए थे। फिर उसके बाद से वो सब मस्ती वगैरह किए। और मस्ती वगैरह करने का सोचे, कल का ब्लॉग मैं नहीं डाल पाया क्योंकि कल के ब्लॉग करने का समय तो नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि समय पूरा था, खुद की लापरवाही थी, इस कारण से नहीं कर पाया ब्लॉग। मैं सीधी सी बात बताऊँ तो ये पूरा मतलब ब्लॉग तो करने के लिए समय ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन आधा 1 घंटा, मान लो 2 से 4 घंटे, 3 घंटे मुश्किल मुश्किल मुँह में, मान लो एडिटिंग वगैरह करना हुआ पूरा, बहुत अच्छे से एडिटिंग वगैरह करना हुआ, फ़िल्टर वगैरह सेट करना हुआ, और भी वगैरह वगैरह चीज़ करना, 2 से 3 घंटे लगते हैं। हम 24 घंटे में 2 से 3 घंटे भी नहीं निकाल पाया मैं, ये तो भाई मेरी मतलब बहुत बड़ी गलती थी। मैं सोचा नहीं था कि अभी तक मतलब इतने कम टाइम में मैं मतलब ब्लॉग को मतलब वो कर दूँगा, क्या बोलते हैं, रोक दूँगा कि 1 दिन का गैप हो जाएगा। मैं तो सोचा नहीं था, पर हो गया। मैं तो लेकिन कोई बात नहीं, वो तो कंप्लीट हो गया दिन वाला कैसे भी किया। लेकिन अब मैं जो भी है उसको कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश नहीं, बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगा कि अब रेगुलर ही ब्लॉग करूँ मैं, और रेगुलर ब्लॉग करता रहूँगा मैं। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया पार्क वगैरह में भी, और सबसे ज़्यादा मज़ा तो आया हमको भागवत में। भाई सब सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया भागवत में, बहुत ज़्यादा। गुरुजी के भजन की याद वगैरह आ रही, गुरुजी की भी याद आ रही है। लास्ट लास्ट में तो 1 दिन के लिए पास वगैरह भी मिल गया था। लास्ट वाले वो भगत थी उनकी सुबह थी, वो कितने बजे थी, तो लगभग 10 बजे थी। 10 बजे वाली जो भागवत थी उसमें पास वगैरह ही मिल गया था। बढ़िया अंदर से जाके महाराज जी की भागवत सुने। महाराज जी का जो भाई चेहरा है ना, मतलब जो रील में अलग होता है और उनको सामने से देखने में अलग होता है। कभी यदि किसी और को, यदि आप लोगों को मौका मिले तो सामने से एक बार देखना, इतना मतलब इतना उनको गुरुजी का ऐसा लगता है कि मतलब साक्षात मतलब सामने भगवान जैसे हैं। इतना बढ़िया उनका उनका मतलब इतने अच्छे शांत तरीके से स्वभाव है, हंसमुख स्वभाव, सबको बढ़िया प्यार से बोलना है, हम इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं सबको। और उनका चेहरा सबसे बढ़िया था, मतलब उनके चेहरे इतना तेज़ था, इतने मेरे को गोरे थे गुरुजी, इतने ज़्यादा गोरे थे कि क्या होता है, लाइट वाइट पड़ी तो बिल्कुल और तेज़ी से। जब मैं पहली बार देखा, फ़ोन को ऐसे कैमरा कर रहा हूँ सामने उनके सामने तो अलग चेहरा आ रहा, लेकिन रियलिटी जो होती है ना, वो आप लोगों को देखने में ही समझ में आएगी। मतलब मेरे को तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया उनकी भागवत सुनने में। और सोच भी है कि कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया हूँ क्योंकि भाई मैं सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मैं ब्लॉग को, मतलब मेरा ब्लॉग का जो गैप हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, हो गया वो तो दिन चला गया। लेकिन अब आगे से रेगुलर ब्लॉग करूँगा मैं, और कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे कॉन्टेंट में कर पाऊँ आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सभी को राधे राधे, जय श्री राम।